Hello students, welcome to High Altitudes. Today we will discuss class 12 Digital Electronics paper number 2 and the topic is number system. Then let's go. Okay, आज के इसमें हम जो कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, that is number system, then radix and the weighted number system. चलो तो देखते हैं. Okay, what is number system? नंबर सिस्टम एक ऐसा कोड होता है जिसमें हर एक क्वांटिटी और सिंबल को हम जब यूज करते हैं तो वो कोड ही के फॉर्म में रहेगा. इट मीन दैट द कोड इज मेड अप ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंबल और एनी डिजिट. ओके, एंड व्हाट इज रेडिक्स? रेडिक्स मीन्स द टोटल नंबर्स or digits whatever that we are using in that particular number system is called as radix. We can say that the base of the number system also. Radix को हम लोग क्या कहेंगे? Base of the number system. उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों? The total number of digits और symbols जितना भी हम लोग यूज करेंगे उसे हम लोग radix कहेंगे. Okay, so now let's see. See, there are four types of number system here we are going to discuss. First one is decimal number system, second binary number system, third is octal number system, and the fourth one is hexadecimal number system. अब देखते हैं कि डेसिमल जो नंबर सिस्टम है इसमें हम लोग कितने नंबर ऑफ डिजिट्स को यूज करेंगे बच्चों. ओके, सो हियर वी विल यूज 10 डिजिट्स. 10 डिजिट्स मींस 0 से लेके हम लोग 9 डिजिट्स तक के यूज करेंगे. ओके, तो हो जाएंगे ना 10. ओके, सो 0 to 9 डिजिट्स वी विल यूज. इट मींस दैट टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे? हमारे हो जाएंगे 10 डिजिट्स, राइट? बिकॉज देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हो गया? 10 digits. Okay, therefore the total digits are 10. That's why the radix is equal to 10. Okay, or you can say that the base number of this decimal system is 10. Okay, clear? Now we'll see binary number system. Binary means बच्चों हम 0 and 1 को ही खाली यहाँ यूज करेंगे. तो ओनली टोटल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? टोटल 2 डिजिट्स. देयरफॉर रेडिक्स क्या बनता है बताइए? रेडिक्स इज इक्वल टू 2, राइट? सो बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, or you can say that the radix is 2. Similarly, for the octal number system, 0 to 7 digits, right? 0 to 7 digits we will use. So 0 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 नहीं 7 तक के कितने हो जाएंगे बच्चों? दैट वुड बी टोटल 8 डिजिट्स, राइट? देयरफॉर आपका रेडिक्स इसका क्या हो जाएगा? रेडिक्स इक्वल टू 8. ओके, आफ्टर दैट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हियर सी, यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग है. 0 टू यहाँ बच्चों हम लोग 9 डिजिट्स तक के यूज करेंगे. ओके, बिकॉज हेक्सा और डेसिमल कहाँ गया? डेसिमल में देखो हम लोग 0 to 9 डिजिट्स यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी हम 0 to 9 करेंगे. बट व्हाट अबाउट देन 10? अभी बच्चों देखो 10 to 15 डिजिट्स जो रहेंगे इसे हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? ए टू एफ तक के. ओके, तो कितना हो जाएगा? दैट इज ऑल 6 अल्फाबेट्स. इट मीन दैट यू कैन से दैट इज 6 सिंबल्स वी आर यूजिंग, राइट? 6 सिंबल्स वी आर यूजिंग. सो टोटल कितना बनता है? Total is equal to 16, right? Therefore, radix of this hexadecimal number system is 16, or you can say that the base of the hexadecimal number system is 16. Okay, so एक बारी फिर से देखते हैं. डेसिमल का क्या हो जाएगा? रेडिक्स 10. बाइनरी का रेडिक्स कितना है? 2. ऑक्टल का रेडिक्स कितना है? 8. एंड हेक्साडेसिमल का कितना है बच्चों? 16. ओके, तो चलो now we'll see that how this radix is used to represent the bit position. Okay, चलो see, अभी यहाँ हम लोग वेटेज टेबल की बात कर रहे हैं बच्चों. यहाँ पर वेटेज टेबल एक्चुअली क्या होता है कि हर एक जो मतलब कोई हमारे पास एक नंबर है सपोज, ओके, तो कुछ पार्ट उसका इंटीग्रल हो सकता है, कुछ पार्ट उसका फ्रैक्शन हो सकता है, राइट? जैसे कि अगर सपोज मैंने यहाँ आपको कहा कि 10.26, ओके, तो ये पार्ट इसका इंटीग्रल पार्ट हुआ है और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हुआ है. बीच में यहाँ हमने एक यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डाल दिया है.
सो बाइनरी में इस पॉइंट को कहेंगे बाइनरी पॉइंट, ऑक्टल में कहेंगे ऑक्टल पॉइंट, हेक्साडेसिमल में कहेंगे हेक्साडेसिमल पॉइंट। ओके, अभी बच्चों जैसे कि ये 10.26 है, यू कैन सी दैट, जैसे कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ओके, यहां से इसका ये जो पोजीशन है, ये 2 का जो पोजीशन है या फिर ये 6 का पोजीशन है, ये 0 का पोजीशन, ये 1 का पोजीशन, ये हर एक बिट्स को हम लोग किस तरीके से वेटेज असाइन करेंगे। ओके, इस टेबल में हम वो देखते हैं। सपोज आई एम टेकिंग दिस बाइनरी पॉइंट ओवर हियर। ओके, एंड वी नो दैट बाइनरी का रेडिक्स कितना होता है बच्चों? व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ बाइनरी? दैट इज 2। ओके, तो यहाँ पर ये जो हम लोग बिट को पोजीशन देंगे बच्चों, दैट वुड बी ऑन द राइट हैंड साइड, इट वुड बी 2 raised to -1, then 2 raised to -2, 2 raised to -3, 2 raised to -4 and so on. Okay, and on the left hand side हम लोग किस तरीके से करेंगे? इससे पोजीशन देंगे बिट पोजीशन को 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3 and 2 raised to 4 and so on. जितना नंबर ऑफ आपके पास यहाँ होंगे डिजिट्स, यू कैन exceed that position. Okay, bit position for that. Similarly, ऑक्टल के लिए हमें पता है, ऑक्टल के लिए जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं तो आपको पता है कि ऑक्टल का जो रेडिक्स होता है बच्चों, व्हाट इज दैट रेडिक्स? दैट इज इक्वल टू 8 होता है, राइट? अभी ऑक्टल का रेडिक्स अगर 8 है तो क्या हम उसकी बिट पोजीशन, अगर देखो बच्चों मैंने यहाँ अगर ऑक्टल बाइनरी ऑक्टल पॉइंट यहाँ पर मैंने डाल दिया है। ओके, सिमिलरली यहाँ जैसे मैंने बाइनरी पॉइंट डाला था, यहाँ मैंने ऑक्टल पॉइंट डाला है, मतलब ये पॉइंट के लिए मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 8 raised to -1, राइट? 8 raised to -2, 8 raised to -3, इस तरीके से मैं बिट पोजीशंस को क्या करूंगी? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बिट पोजीशन यहाँ साइन करेंगे हम लोग। और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सिमिलरली 8 raised to 0, 8 raised to 1, 8 raised to 2, 8 raised to 3, 8 raised to 4 एंड सो ऑन। अब मुझे बताइए हेक्साडेसिमल का रेडिक्स क्या था? इसका रेडिक्स था बच्चों 16, राइट? अभी हमने देखा था 16 था। And suppose somewhere here, like suppose I have put this hexadecimal point over here. So on the right hand side and the left hand side of this 16 is the base. That's why 16 raised to -1, 16 raised to -2, 16 raised to -3, 16 raised to -4, 16 raised to -5, and so on. And on the side, yes, correct, it would be 16 raised to 0, 16 raised to 1, 16 raised to 2, 16 raised to 3, and so on. Okay. अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं? Why we are doing, why we are designing this table and all? Because बच्चों इसमें बेस ना आपको क्वेश्चंस आते हैं कि डेसिमल अगर कोई आपको एक कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10.26 लिया था, इसे अगर हमें कन्वर्ट करना है, जैसे कि अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में करना है या हेक्साडेसिमल में करना है, तो ये जो वेटेज टेबल है बच्चों आपको यूज करना होगा। ओके, सो इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस सारे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। लाइक हेक्साडेसिमल को भी बाइनरी में कैसे कर सकते हैं, बाइनरी को हेक्सा में कैसे कर सकते हैं, ऑक्टल को हेक्सा में कैसे कर सकते हैं, या ऑक्टल को बाइनरी में किस तरीके से कर सकते हैं। ऑल दैट नंबर्स इन सिस्टम के कन्वर्शंस हम लोग नेक्स्ट में देखने वाले हैं। ओके, thank you for watching this video, and please don't forget to share and like and subscribe our channel. Okay, thank you so much बच्चों. Bye bye, take care, bye.